तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। फर्स्ट पार्ट है 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट्स बताना है। सेकंड है 4 रेज के नेम बताना है। थर्ड है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। तो जो फर्स्ट लिखा 4 लाइन सेगमेंट्स, ये डायग्राम जो बना हुआ है, तो इसमें जो बनाना है तो फर्स्ट डाल दें इसमें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट्स, इनके नेम लिखना है। 4 लाइन सेगमेंट्स में कौन कौन से हो जाएंगे, इनको राइट करना है। तो लाइन सेगमेंट मीन्स हो गया। अब देखिए जैसे कि यहां पर अब आप देखें, एक आपका हो गया लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो भी लाइन है वो लाइन जो हो गई वो हो गई लाइन सेगमेंट। ई जी, ई एफ, ये हो गया। एक एफ एच हो गया, और कौन सा हो गया, जी एच। 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए। लाइन सेगमेंट्स हो गए जो पॉइंट से पॉइंट के बीच जो नंबर है उसको राइट कर लिया गया, तो वो लाइन सेगमेंट्स है। तो लाइन सेगमेंट्स तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया ई जी, ई एफ, एफ एच, जी एच। तो 4 लाइन सेगमेंट्स में राइट कर लेंगे ई जी, लाइन सेगमेंट ई जी, लाइन सेगमेंट ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ, लाइन सेगमेंट एफ एच, ये लाइन सेगमेंट है। और इसके बाद लाइन सेगमेंट जी एच, लाइन सेगमेंट जी एच। 4 लाइन सेगमेंट्स आपको देने थे, तो 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए आपके। सेकंड पार्ट है 4 रेज, जो रेज राइट करना है, कितनी है, 4 रेज। तो 4 रेज आप राइट करेंगे। तो 4 रेज में कौन कौन सी रेज हो जाएंगी, उनको चाहे आगे लिख दें चाहे यहां पर लिख दें। 4 रेज, तो रेज जिसमें एरो लगाओ, वन साइड एरो लगाओ, तो एक देख ले ई ए साइड पे एरो लगा हुआ है। दूसरा है एफ सी, तीसरा है जी बी, फोर्थ है एच डी। तो 4 रेज है। एक हो गया ई ए, रे कौन सी है, ई ए की ओर एरो लगा है। ऐसे सी की ओर एरो लगा है, तो ये हो गया एफ सी। सेकंड हो गया एफ सी, सी की ओर एरो लगा है। इसके बाद देखें तो जी बी, बी की ओर एरो लगा है, जी बी। नेक्स्ट है आपका एच डी, डी की ओर एरो लगा है, एच डी। तो रे ई ए, रे एफ सी, रे जी बी एंड रे एच डी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। माने 2 लाइन सेगमेंट्स ऐसे लिखना है जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, माने जो एक दूसरे को कट ना कर रहे हैं। वो दोनों लाइन सेगमेंट्स जो नेम लिखे जाएंगे वो एक और दूसरे को ना कट करें, आपस में कट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें। तो जैसे आप सपोज करिए ई एफ है और एक जी एच है। ई एफ ये लाइन सेगमेंट है, जी एच ये लाइन सेगमेंट है। तो ई एफ और जी एच एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा आप और भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ई जी एंड एफ एच, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ई जी और एफ एच ये भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो लाइन सेगमेंट 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स आपको राइट करने हैं। तो कोई भी राइट कर दें। एक तो आपने ई एफ लिख दिया, ई एफ लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट ई एफ। और सेकंड हो गया जी एच, लाइन सेगमेंट हो गया जी एच। बस ये 2 लाइन सेगमेंट्स लिखने थे जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, जो एक दूसरे को कट ना करे। अगर और भी लिखना होता तो ये हो जाएगा ई जी हो जाता और एफ एच इसके साथ में हो जाता।
तो EF एंड GH टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ABC। तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर होते हैं तो उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नॉन कॉलिनियर क्या होंगे कि जब वो एक लाइन पर ना हो। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पर नहीं होते तो उनको नॉन कॉलिनियर बोलते हैं। तो मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ABC एज शोन, माने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं A, B एंड C, एक लाइन पर नहीं है। ड्रा लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। 2 पॉइंट्स को एक साथ लेकर के 3 लाइन सेगमेंट्स बनाने, लाइन सेगमेंट्स नहीं, 3 लाइंस बनानी है। 3 लाइंस बनानी है तो AB को ज्वाइन कर लिया आपने। इसको आगे हम अगर बढ़ा देंगे तो चूंकि A पॉइंट आपका ये है और B ये है, इसको भी आगे बढ़ा दिया और इस तरह से एरो लगा दिया। ये लाइन क्या हो गया? लाइंस बना लिया। तो ड्रा लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। भाई एक A और B को लिया तो ऐसे बन गया, A और C को ले लिया अगर तो A और C को लेने पर कौन सा बन जाएगा लाइन? देख लें, C और A को ज्वाइन किया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये आपका C पॉइंट है, एरो लग गया, इस तरह से सेकंड लाइन हो गई आपकी। अब B और C को अगर ले लें, एक लाइन ये बन जाएगी आपकी, B और C, ये B हो जाएगा और ये हो गया, लाइन बनाई है आपने, ये हो गया C। तो 3 लाइन सेगमेंट्स आपके ABC। तो यहां पर क्या हुआ? मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ABC 3 पॉइंट्स ले लिए। ड्रा लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। एक बार में 2 पॉइंट्स को लीजिए, उससे एक लाइन ड्रा कर लीजिए। तो लाइन में क्या होता है? लाइन में दोनों तरफ उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका मतलब एरो यूज हो जाएगा। B और C को ले लेंगे तो देखिए दोनों तरफ एरो हो जाएगा, ये BC हो जाएगी लाइन। और AC को आप भी दोनों तरफ एरो ले लिया तो इसका मतलब इधर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इधर भी किया जा सकता है। तो 3 लाइंस आपने ड्रा कर ली। तो नेम द लाइंस, इन लाइंस के नेम बताने हैं। हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन, कितनी लाइंस इसमें ड्रा की जा सकती हैं? तो आपने देखा एक A और B को मिला करके AB हो गई लाइन, और एक BC लाइन हो गई, और एक हो गई CA लाइन, CA कहते हैं या AC लाइन। A से AB हो गई, A से AC हो गई और BC हो गई। 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो यहां पर आपने क्या किया? 3 लाइंस ड्रा की हैं। तो हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन? तो हियर 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। 3 लाइंस ड्रा की जा सकती हैं। कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। दियर नेम, इनके नेम्स कौन कौन से हो गए? देखिए नेम में एक हो गया AB, A से लाइन कौन सी जा रही है? AB जा रही है, लाइन AB। तो लाइन AB के लिए ये सिंबल लाइन का। फिर है लाइन AC जा रही है, लाइन का सिंबल, दोनों तरफ एरो। एंड लाइन BC, ये भी लाइन का सिंबल बना दिया आपने। तो 3 लाइंस। तो हियर 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। यहां पर कितनी 3 लाइंस ड्रा की जा सकती हैं? दियर नेम, उनके नेम कौन कौन से? AB, AC एंड BC। लाइन AB, लाइन AC एंड लाइन BC। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिनियर पॉइंट्स? देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखिए डेफिनेशन ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स इज 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line. 3 or more points in a plane, किसी भी प्लेन में 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज करिए 4 पॉइंट्स हैं
ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। अगर ये सभी एक ही लाइन पर हैं, क्या है, 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। अगर वो सेम लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो हियर 4 पॉइंट्स आर गिवन विच आर ऑन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन। जब सेम लाइन पर हैं, उसी लाइन पर हैं, तो दे आर कॉलिनियर। तो 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। तो इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल आपने दिया है एक तरह से, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हियर ए बी सी एंड डी, ए बी सी D are collinear points, are collinear points, collinear points because they lie on the same plane, lie on the same line, on the same line। तो कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या हुआ, 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। अगर वो सेम लाइन पर हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, तो उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हियर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स लिए गए हैं, आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं because they lie on the same line। तो फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तो कितनी लाइन्स उसमें ड्रा की जा सकती हैं। लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट सपोज करिए दिए हुए हैं, तो इनसे होकर के कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इससे होकर के एक ही लाइन जाएगी। क्या जाएगी, इनसे होकर के सिंगल लाइन जाएगी। 3 पॉइंट सपोज करिए दिए हुए हैं, सपोज करिए कि ए बी सी ये दिया हुआ है, तो इनसे होकर के केवल 1 सिंगल लाइन आपकी ड्रा की जा सकती है। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स या 4 कॉलिनियर पॉइंट्स हो, तो उनसे होकर के केवल 1 लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें हो जाएगा we can draw only one line, passing through, only one line passing through 3 collinear points, passing through 3 collinear points, 3 collinear points। अगर 3 collinear points हैं, तो we can draw only one line। क्या हो जाएगा, only one line passing through 3 collinear points। सेकंड पार्ट है, given are 3 collinear points A, B, C, how many line segments do they determine, name them। तो अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू दे डिटरमाइन, उनसे कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। तो एक देखिए ए से ए बी बन रहा है, और एक ए से ए सी बन रहा है, और थर्ड बन रहा है आपका बी सी। 3 लाइन सेगमेंट्स, नेम देम। तो उनके नेम बता दिए गए, ए बी, ए सी एंड बी सी। तो इसमें हो जाएगा गिवन, क्या गिवन है, 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, ये आपके गिवन है। तो गिवन 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू दे डिटरमाइन।
तो दे डिटरमाइन, तो दे, एक तो हो गया आपका दे डिटरमाइन 3 लाइन सेगमेंट्स, दे डिटरमाइन 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स। कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे? तो दे डिटरमाइन 3 लाइन सेगमेंट्स, तो 3 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 3 लाइन सेगमेंट्स। अब इसमें कहा गया नेम देम, उनके नेम, तो नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ये नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक ए से बी को क्या बोलेंगे? ए बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया। सेकंड हो गया ए सी एंड बी सी, ये 3 लाइन सेगमेंट्स हो गए, इनके नेम भी हो गए। और कितने? दे डिटरमाइन 3 लाइन सेगमेंट्स। तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।